ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में मन चिंतन कर रही है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपने मृत्यु के द्वारा हम सबको मुक्ति दे दिया है, हम सबको आजाद कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, हम संत लूकास के सुसमाचार में सुनते हैं, अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहाड़ तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और एक कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपथ ने इस सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही ये मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग ये दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब एक घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। मेरे भाई और बहनों, क्यों हम इस पवित्र शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहते हैं? क्यों हम इस पवित्र शुक्रवार को बैड फ्राइडे या सैड फ्राइडे क्यों नहीं कहते हैं? क्यों हम गुड फ्राइडे बोलते हैं? गुड मतलब अच्छा है। क्यों हमारे लिए अच्छा है और क्यों शैतान के लिए बुरा है? ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने सलीब को अपने कंधों पे चुके कलवरी पहाड़ तक चला गया। उस कलवरी पहाड़ पर अपना खून बहा के, अपना पसीना बहा के, अपना शरीर से पानी बहा के हम सबको बचाया। उस दिन हम सबके लिए पिता परमेश्वर से माफी मांगा और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस दिन सचमुच मुक्तिदाता बन गया। उस दिन यीशु मसीह हमारा सेवियर बन गया। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हम इस शुक्रवार को पवित्र शुक्रवार कहते हैं। उदास शुक्रवार नहीं है, बुरा शुक्रवार नहीं है। इस शैतान के लिए उदास शुक्रवार है, शैतान के लिए एक बुरा शुक्रवार है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हम इस दिन खुश होना चाहिए। इस दिन आनंदित होके हमारा जीवन हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा के मार दिया गया, उस समय यीशु मसीह के लिए दर्दनाक मृत्यु था, क्योंकि अपना मृत्यु को यीशु मसीह अपने आप देख रहा था। यीशु मसीह का मृत्यु उसका आंखों के सामने था। इतना भयंकर मृत्यु था उस समय, पर यीशु मसीह नहीं डरा। यीशु मसीह उनके सामने नहीं डरा, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, उनसे गुस्सा नहीं किया, बस सिर्फ उनके लिए प्रार्थना किया, उन सबको माफी दिया, उन सब के लिए पिता परमेश्वर से माफी मांगा और बोला, हे पिता, ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए जब लोग उनको मार रहे थे, यीशु मसीह उनको प्यार कर रहा था। जब लोग उनको गाली दे रहे थे,
यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरे भाई और बहनों, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए खुदा है। यीशु मसीह हमारा खुदा का बेटा है, क्योंकि यह चीज एक आम इंसान नहीं कर सकता है। जब लोग उसको पीटते हैं, जब लोग उसको मारते हैं, एक आम इंसान इन लोगों को माफी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ खुदा ही अपने बच्चों को माफी दे सकता है। खुदा ही अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा चीज सोच सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए सचमुच खुदा है। इसलिए यीशु मसीह अपने प्यार से सब दुनिया को जीत लिया है। शैतान को इस दुनिया से बाहर कर दिया। उस समय, उस दिन शैतान बहुत डर गई। शैतान यीशु मसीह का खून को देख के भाग गई, क्योंकि यीशु मसीह हमको बचाने के लिए इस दुनिया में आए। संत योहान के सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 13 वचन में कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज इस पवित्र शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए अपने जानू अर्पित कर दिया गया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह खुदा होके भी इस धरती पर आके अपना प्यार को हम सबको दिखा के हम सबके लिए यीशु मसीह मुक्तिदाता बन गया। सिर्फ अपने वचन से नहीं है, सिर्फ अपने चमत्कार से नहीं है, सिर्फ अपने दया से नहीं है, पर अंत में आपने शरीर से, आपने खून से, आपने दर्द से और लास्ट आपने जान देके हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता बन गया। इसलिए पूरा दुनिया के लिए आज एक गुड फ्राइडे है। पूरा दुनिया के लिए आज एक पवित्र दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपने खून से हम सबको मोक्ष दिया। मेरे भाई और बहनों, हम चिंता नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपना जान दे के, अपना खून से मैं आपका पापों को धो लिया हूं। जब आप दर्द में हो, जब आप प्रॉब्लम्स में हो, जब आप परेशानी में हो, हमेशा मुझे याद करो, क्योंकि मैं अपना खून देके मैं आपके लिए सलीब पर मर चुका हूं। तो आज अगर तुम प्रॉब्लम्स में हो और तुम दर्द में हो, सिर्फ मेरा नाम को पुकारो, मैं उधर हूं। मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा के मार रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 7 वानियां देके मर गए थे। और उस 7 वानियों पर हम आज मन चिंतन करेंगे। पहला वाणी यीशु मसीह इस तरह बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। संत लूकास के सुसमाचार उसका 23 बाब 33
वचन में हम सुनते हैं, क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, जब सिपाही लोग और पुरोहित सब यीशु मसीह को गाली देके यीशु मसीह पर चिल्ला के बोल रहे थे, उस समय यीशु मसीह उनके साथ गुस्सा नहीं किए, उनको गाली नहीं दिए, सिर्फ यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना किया और पिता परमेश्वर से यीशु मसीह उनके लिए यही मांगा कि प्रभु इनको क्षमा दीजिए, इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं मैं कौन है। मैं खुद आपके बेटा हूं, पर ये लोग मुझे नहीं जानते हैं और ये लोग आपको ही नहीं जानते, क्योंकि मैं आपके बारे में बोलने के लिए मैं इस दुनिया पर आया, पर ये लोग मुझे मार रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये लोग इस तरह के दिन मेरे बारे जरूर बता करेंगे और मेरे बारे जान लेंगे और ये लोग अपने पापों से मोड़ के आपके रास्ते में जरूर आएंगे। मेरे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सचमुच एक प्यारा खुदा है, हमारे लिए एक प्यारा खुदा है और एक प्यारा फ्रेंड है, मित्र है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड इज लव, खुदा प्रेम है। वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह अपना सलीब पर हम सबको दिखाया। और दूसरी वाणी है संत लूकस सुसमाचार, उसका 23 अध्याय 43 में हम सुनते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। ये शब्द हमारा प्रभु यीशु मसीह एक डाकू को बोल रहा है, क्योंकि सब लोग यीशु मसीह को अपराधी ठहराया गया, पर सिर्फ एक डाकू अब दर्द में रह के भी यीशु मसीह के बारे सोच लिया। उनको लगा कि ये सचमुच खुदा का बेटा है, क्योंकि ये क्यों अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्यों ये अपने दुश्मनों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। इसलिए उनको पता लगा कि ये सचमुच खुदा का बेटा है, एक आम आदमी नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारा प्रार्थना को जरूर सुनता है। उसके पहला हम खुदा से माफी मांगना चाहिए मेरे भाई और बहनों। इसलिए वो डाकू को उसी दिन मुक्ति मिल गया। तीसरा वाणी यही है, यीशु ने आपने माता से कहा, बद्रे ये आपका पुत्र है। और यीशु ने आपने शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। संत योहान के सुसमाचार उसका 19 अध्याय 26 वचन से लेके 27 वचन तक। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ यीशु मसीह का माता मरियम, हमारी मां मरियम सलीब के पास खड़े होके आपने बेटे का दर्द देख के रो रही थी। जैसा आपने गर्भ में यीशु मसीह पैदा हो गया और मां मरियम ने यीशु मसीह को इतना प्यार किया, वही मां अपने बेटे का मृत्यु को देख के बहुत बहुत रो रही है सलीब के पास खड़े होके। वही मां से प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मां आप चिंता ना करो,
क्योंकि ये सब लोग आपके बेटे और बेटियां हैं। और वही समय मां मरियम सब लोगों के लिए एक मां बन गई है। मेरे भाई और बहनों, मां मरियम आपने घर में फायदा हो गया, यीशु मसीह को इस दुनिया के मुक्ति के लिए दे दिए। और सचमुच एक भयंकर दृश्य है, क्योंकि एक मां अपने बेटा का मृत्यु को नहीं देख सकती है, क्योंकि जो जीवन दिया मां अपना बेटे का मृत्यु को कभी नहीं चाहती है। हमारी मां मरियम बहुत प्यारी मां है। हम सब के लिए अपना घर में फायदा होगा यीशु मसीह दे दिया है। और चौथी वाणी यही है, यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लामा सबक्तानी। उसका मतलब यही है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मेरे भाई और बहनों, वो समय आप लोग जानते या ना जानते, लेकिन सलीब पर मरना बहुत भयंकर मृत्यु है, बहुत दर्दनाक मृत्यु है। क्योंकि आदमी जानता है कि उसका मृत्यु हो रहा है, उससे भयंकर मृत्यु और क्या हो सकता है। क्योंकि हर एक सेकंड श्वास लेने के लिए ये आदमी तड़पता है, आदमी श्वास के लिए कोसता है। लेकिन जब वो श्वास लेता है, जब सलीब पर होके, इतना भयंकर दर्द होता है। इसलिए रोमियो लोगों ने अपराधियों को मारने के लिए हमेशा सलीब यूज कर रहे थे, सलीब उपयोग कर रहे थे, क्योंकि ये देख के कभी भी लोग उनके विरोध नहीं खड़े हो सके। मेरे भाई और बहनों, वही यीशु मसीह हमारे लिए इतना दर्द सह के हमारे लिए मुक्तिदाता बन गया। और हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ उसका 21 बाब 22 वचन से 23 वचन तक, यदि किसी ने मृत्युदंड पाने योग अपराध किया है और काट पर लटकाकर उसका वध किया गया है, ता उसका शव रात भर काट पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो काट पर लटकाया गया है वो ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। पुराना नियम में हम पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ में, जो सलीब पर मरता है वो एक शपथ से मरता है, वो खुदा से अभिशप्त है। पर यीशु मसीह इस सलीब को पाक बना दिया, क्योंकि आजकल हम सलीब के निशान से हम मुक्ति पाने के लिए कोसते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर सलीब के निशान में हम मुक्ति खोजते हैं। आज ईसाई लोग पूरा दुनिया में सलीब लेके अपना विश्वास को प्रकट करते हैं, सलीब लेके और सलीब में ही अपना जीवन देखते हैं। ये सलीब जो अभिशप्त था, वो सलीब हमारे लिए एक मुक्ति का प्रतीक बन गया। आज सलीब हमारे लिए एक मोक्ष का प्रतीक है। और पांचवी वाणी यही है, मैं प्यासा हूं। संत योहान की सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 में हम
सुनते हैं कि मैं प्यासा हूं। आज परमेश्वर हमारा अच्छे काम के लिए प्यासा है। परमेश्वर हमेशा अपने बेटे और बेटियां के अच्छा स्वभाव के लिए प्यासा है। उस समय यीशु मसीह अपना दर्द में, अपना दुख में भी सिर्फ यही बोल रहा था कि मैं प्यासा हूं। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर, आज हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह हमको भी ये सवाल पूछता है और हमसे ये भी मांगता है कि मैं प्यासा हूं, आप मेरे लिए पानी देने के लिए तैयार हो? क्या आप मुझे पानी पिलाने के लिए मेरे पास आओगे? हम सवाल उठाना चाहिए कि क्या सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह को पानी देने के लिए तैयार है? वो आज इस जमाना में वो पानी क्या हो सकता है? इस जमाना में वो पानी है प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना, प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना, प्रभु यीशु मसीह का प्यार के रास्ते में चलना है। जब वही रास्ते में हम चलते हैं तब जरूर हम प्रभु यीशु मसीह को पानी दे रहे हैं। 6वां वाणी यही है, सब पूरा हो चुका है। मेरे भाई और बहनों, वही समय प्रभु यीशु मसीह आपने जान सलीब पर दे के मर गया। वही समय पूरा दुनिया के लिए वो एक अंधेरा समय था। पूरा दुनिया के लिए वो एक दर्द समय था। वही समय प्रभु यीशु मसीह, खुदा का बेटा, अपना प्यार अपने जान से हमारे लिए दे के मर गया था। उसी समय पूरे दुनिया के लिए वो एक अंधेरे का समय था। वो एक बहुत भयंकर दर्द का समय था। मेरे भाई और बहनों, वही समाप्त नहीं था, पर लेकिन एक कंटिन्यू करने वाला है। वो कब होएगा? वही बोलते हैं कि गुड फ्राइडे के बिना ईस्टर नहीं है। अगर गुड फ्राइडे नहीं है तो ईस्टर नहीं है। ईस्टर के लिए जरूर गुड फ्राइडे होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह अपना जान देके हम सबको प्यार किया और हम सबको मुक्ति दिया। और 7वां वाणी यही है, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा अपना जीवन पर पिता परमेश्वर से रिश्ता बना के, एक बेटा पिता रिश्ता बना के हमेशा अपने जीवन में चलता था। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, वो समय वो सिर्फ प्रार्थना नहीं था, वो एक प्यार का भाषा था, अपना पिता से बात करना। और वही बेटा अपने जान को अपने पिता के हाथों में सौंप रहे हैं कि ये मेरा मर्जी नहीं है, हे पिता, ये आपकी मर्जी है कि मैं अपने जान अपने लोगों के लिए दे सके। यीशु मसीह उसी दिन शैतान को हरा दिया। यीशु मसीह को देख के शैतान डर गए हैं। सच में मेरे भाई और बहनों, हम संत योहान की सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 में हम सुनते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने
उसके लिए आपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। गुड फ्राइडे का अर्थ यही है कि पिता परमेश्वर हमको इतना प्यार किया कि वो आपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। जो आपने बेटे में विश्वास करते हैं वो अपना जीवन में अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। गुड फ्राइडे हमारे लिए एक प्यार का दिन है। गुड फ्राइडे हमारे लिए एक मोक्ष का दिन है। इसलिए हम आज अपने दर्द में होके भी खुश होना चाहिए और आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इस दिन खुदा ने हमारे लिए अपना बेटे को कुर्बान करके हम सबको मुक्ति दिया। हम सब भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के अपना सलीब लेके हमेशा प्रभु के रास्तों में चलने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे हमेशा है। इसलिए हम डरना नहीं चाहिए, हमेशा धीरज के साथ, हिम्मत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है।